उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सपने में आए भगवान राम। श्री राम ने हरीश रावत को क्या कहा? हरीश रावत ने जब अपने सपने का जिक्र किया तो बीजेपी सोच में क्यों पड़ गई? उत्तराखंड की सियासत में हरीश के सपने में भगवान राम के आने पर बहस। हरीश ने जो कहा उसे सुनकर अब राहुल क्या करेंगे? एक सपना जब इंसान गहरी नींद में सोता है तब बेधड़क होकर आता है। सपने में बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनकी हमारी ख्वाहिशों से जुड़ाव है। सोते हुए सपने में खुशी से लेकर गम हर एक दृश्य अलग अलग तरीके से दिखते हैं तो ये दृश्यम की तरह हो जाता है। एक और सपना होता है जो जागते हुए देखा जाता है। जागते हुए सपने का भी जुड़ाव ख्वाहिशों से ही होता है। हालांकि इस अवस्था में दिलो दिमाग एक्टिव होता है तो जाहिर सी बात है जागते हुए सपने का कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, काश कि मैं कुछ कर पाता, काश उसकी जगह मैं होता, काश कुछ ऐसा होता, वैसा नहीं होता। अब नींद वाले सपने हो या जागकर देखे गए सपने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ न कुछ सपना तो जरूर देखा जिसकी चर्चा वो अपने शब्दों के जरिए कर रहे। क्योंकि हरीश रावत का नाता उस कांग्रेस से है जिनका अभी भी भगवान राम को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं। क्या अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, राहुल न्याय यात्रा पर निकल रहे होंगे, सोनिया से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है, लेकिन दिक्कत यह है इन्हें लगता है मोदी के सामने अयोध्या में ये साइड कलाकार बनकर रह जाएंगे। इन सब के बीच ही तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सपने में भगवान राम आए। ये कोई और नहीं बल्कि खुद हरीश रावत कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या वाकई में हरीश रावत के सपने में भगवान राम आए? अब अगर आए तो हरीश के सपने में श्री राम क्यों आए? कुछ तो वजह होगी, तभी तो हमारे आपके सनातनियों के श्री राम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के सपने में आए। तब अगर आए, राम ने हरीश रावत को सपने में आकर क्या कहा? श्री राम ने हरीश रावत को सपने में जो कहा उसका भी जिक्र उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। अब जब किया तो उत्तराखंड की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। इस पर गहनता के साथ चर्चा होने लगी। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे भगवान रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में धूमधाम से चल रही है। उत्तराखंड वासी भी इस समारोह में जाने के लिए उत्साहित हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान श्री राम ने उनके सपने में आकर उनसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को कहा है। हरीश रावत ने कहा कि भगवान श्री राम उनके सपने में आए थे और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। हरीश रावत के इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत के सपने में यदि भगवान श्री राम आए हैं तो ये अच्छी बात है, उन्हें जरूर अयोध्या जाना चाहिए। बाकी भगवान श्री राम मेरे और हर भारतीय के हृदय में साक्षात विराजमान हैं। आपको बता दें कि एक अन्य कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कई सवाल उठाए। उनका कहना है जिस मूर्ति को लेकर इतना झगड़ा हुआ उसे राम मंदिर में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा, नई मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है, नई मूर्ति कहां से बनकर आ रही है, इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी आलोक कुमार ने बताया कि पुरानी मूर्ति भी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए नई मूर्ति भी बन रही है। कुल मिलाकर हरीश रावत के सपने के आधार पर तय है कि वो कह रहे हैं वो तो अयोध्या 22 जनवरी को श्री राम के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे, भले ही कांग्रेस के बड़े नेता ना जाएं।